हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 7 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपने अपने कीमती टाइम में से हमें आधा घंटा दिया है तो हम इसका आपको बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। और हमारे हर सेशन में आप देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते चलते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का जो एकमात्र तरीका है वो क्या है, रिवीजन, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने सेशंस में रिवीजन पर स्पेशल फोकस रखते हैं ताकि आगे के करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ आप जो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको भी रिवाइज करते रहें, उनको भी रिवाइंड करते रहें यानी याद करते रहें, ठीक है। तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अब तक फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। करंट अफेयर्स में जो एक डर होता है ना बच्चों का, वो दूर हो गया और उन्होंने अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया अगले मॉक टेस्ट और पेपर में। तो कहने की बात नहीं है, आप खुद 10 से 15 दिन का ट्रायल हमारे साथ लेके चेक कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इंप्रूव होता जाता है। बस कंडीशन एक ही है कि आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहना है और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अगस्त 2026 में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये है मिस्टर एएस राजीव। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई? इनका नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। अगला है, फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई है? ये है पावर बैंक 50। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? इनका नाम है मोनिशा चक्रवर्ती। अगला है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 से लाइन राष्ट्र को समर्पित की। ये वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए है? तो ये सुअर के लिए बनाई गई है। विकासकर्ता इसके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी निषाद यानी राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान जो भोपाल में है। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर दिया है? तो ये है नौरू। अगला है, अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉकवेव चलाया है? तो ऑपरेशन शॉकवेव चलाया था राजस्थान की पुलिस ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अगस्त 2026 में अपने कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा कर लिया। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है, 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड किस राज्य ने शुरू कर दिया है? तो आंसर है मेघालय। नेक्स्ट है, चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशंस बिग मिशन पॉसिबल के लेखक कौन है? तो ये है मिस्टर प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस राज्य ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में जारी कैंडेरे ह्यूरन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो मीना बिंद्रा ने। नेक्स्ट है, महज 18 साल 346 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर किसने कॉलिन मैक्लॉरिन का 306 साल पुराना गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो आंसर है यहाँ पर नाथन थॉमस। नेक्स्ट है, 5 से 7 अगस्त 2026 तक 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और 3वीं ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो ये बैठक हुई है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भारत के अंदर। और लास्ट प्रश्न था हमारा, स्विट्जरलैंड के एगल में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बन गई? इनका नाम है हर्षिता जाखड़, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर आइंस्टीन क्रेटर से जा टकराया है। यह आइंस्टीन क्रेटर किस खगोलीय पिंड पर स्थित है? आपको बताना है कि ये जो आइंस्टीन क्रेटर है जो न्यूज़ में आ गया है, ये कहाँ पर, किस बॉडी पर लोकेटेड है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा पर स्थित है। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है आइंस्टीन क्रेटर आपका। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है या उम्मीद की जा रही है कि जो स्पेस एक्स के रॉकेट का पार्ट है वो यहाँ पर जाके क्रैश हुआ। ठीक है, और ये आपका अपोलो 11 का लैंडिंग साइट है। तो 5 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का पुराना ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर चंद्रमा के पश्चिमी किनारे पर स्थित आइंस्टीन क्रेटर से जा टकराया। चंद्रमा से टकराने वाले इस मलबे का वजन लगभग 4000 से 4400 किलोग्राम था। यह टुकड़ा करीब 8690 से लेके 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह से टकराया। ठीक है, और ये जो रफ्तार है ना, आप इस तरह से इमेजिन करिए कि जो ध्वनि की गति होती है ना, स्पीड ऑफ द साउंड, उससे भी लगभग 7 गुना तेज। ठीक है, तो ये रॉकेट चांद तक कैसे पहुंचा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जनवरी 2025 में स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, क्या काम के लिए? मुख्य काम क्या था? फायरफ्लाई एरोस्पेस के एक रोबोटिक लैंडर को चांद की तरफ रवाना करना। ठीक है, तो ये काम तो हो गया था। लैंडर को सही रास्ते पर छोड़ने के बाद रॉकेट का ये ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में ही भटक गया। पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण 19 महीनों तक भटकने के बाद ये चांद की तरफ खींचा चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चांद तक जा पहुंचा। आंसर यहाँ पर आपका हो गया ए ऑप्शन, चंद्रमा। ठीक है, अच्छा, पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो हमने प्रैक्सिस मिशन के बारे में बात की थी। आपके एग्जाम में बहुत डिटेलिंग तो नहीं पूछेंगे इस मिशन की, क्योंकि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ये जो स्पेस मिशन है ये किस स्पेस एजेंसी का है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नासा का। ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और प्रैक्सिस मिशन इन्हीं का है। पर्पस क्या है? जितने भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके आउटर साइड पर रिंग्स होती है ना ऐसी, उसको स्टडी करना, उनके पार्टिकल्स का कंपोजिशन वगैरह चेक करा जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, प्रैक्सिस मिशन नासा का है। और अगर हम बात करें नासा और इंडिया के एक कोलैबोरेशन की, यानी नासा और इसरो के एक कोलैबोरेशन की, तो आपको याद होगा यहाँ पर निसार लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, निसार मिशन हमारा बहुत फेमस हुआ था क्योंकि ये एक बहुत ही खास कोलैबोरेशन था यूएस और इंडिया का। इसके बारे में हम डिटेलिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर बस ये याद रखिएगा कि ये इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य और शहर ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर भारत दिवस घोषित किया है? तो भारत दिवस घोषित कर दिया है मैसाचुसेट्स और बॉस्टन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। अगस्त 2026 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की गवर्नर मौरा हीली और बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2026 को भारत दिवस घोषित कर दिया है। ये घोषणा भारत की आज़ादी के 19वीं जयंती के अवसर पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन, दोनों ए और बी। ओके, और अगर आपको याद हो तो यूएस डे कब मनाया गया था? यूएस डे अभी रिसेंटली पिछले महीने 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया। ठीक है, और यहाँ पर खास बात क्या है कि इंडिया की तरफ से हमारी कौन सी शिप गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने? तो ये थी INS सुदर्शिनी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में उल्लास नव भारत साक्षरता योजना यानी उल्लास के तहत भारत का पूर्णतः साक्षर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? इंडिया का 10th नंबर का फुल्ली लिटरेट स्टेट या फिर यूनियन टेरी अंडर उल्लास योजना बन गया है जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में जम्मू और कश्मीर उल्लास नव भारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां नंबर का पूर्णतः साक्षर प्रदेश बन गया है। अब तक पूर्णतः साक्षर घोषित किए गए सभी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के लिहाज से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है। जम्मू कश्मीर ने इस योजना के तहत 99.9% की साक्षरता सफलता के साथ हासिल कर ली है। ठीक है,
तो उल्लास का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को शिक्षित करना जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था आपका डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिसेंटली किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया था? तो ये है उत्तराखंड। ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं, यानी आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के पहले सिर्फ इकलौता ऐसा स्टेट जिसने ये इम्प्लीमेंट किया था वो था गोवा। ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ साथ और कौन से स्टेट्स हैं? तो गुजरात और असम। ठीक है, उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद मध्य प्रदेश जो है वो चौथा स्टेट बन चुका है टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा को अगर छोड़ दें तो। ठीक है, यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी ये 10 साक्षर राज्यों या यूनियन टेरिटरी की सूची है, इसको देख लेते हैं। लद्दाख हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश था इस सूची में। मिजोरम पहला राज्य था, फिर इसके बाद और भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते चले गए, जैसे कि गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, ये पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बना, उत्तराखंड, और फाइनली सबसे लेटेस्ट है जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2026 में किस प्रख्यात भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड रिसेंटली दिया गया एल सुब्रमण्यम को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगस्त 2026 में प्रख्यात भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान का कारण क्या था? उन्हें यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, ग्लोबल फ्यूजन शैली में उनके काम और भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। ठीक है, बात करेंगे डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की, तो ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत की कर्नाटक संगीत परंपरा के एक महान और विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक, संगीतकार तथा कंडक्टर हैं। उनको मिले प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं? पद्मश्री इनको मिला था 1988 में, पद्म भूषण मिला 2001 में और पद्म विभूषण मिला था 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनको तीनों ही तरीके के पद्म अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन, एल सुब्रमण्यम। पद्मा अवार्ड्स की हमने बात की, तो इस साल यानी पद्मा अवार्ड्स 2026 को भी रिवाइज कर लेते हैं। इस साल टोटल 131 पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए थे रिपब्लिक डे के अवसर पर। इसमें सेग्रीगेशन मैंने आपको बहुत बार बोला था याद करने के लिए। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्म श्री हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और मैंने आपको बहुत पहले ही याद करा दिया था। अगर आपके पेपर या मॉक टेस्ट कहीं पर भी ये क्वेश्चन आया है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है क्या वो वाकई एग्जाम में पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं पर भी सॉल्व किया है पद्मा अवार्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ एक कॉमेंट आप ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिरोशिमा दिवस 2026 कब मनाया गया? हिरोशिमा दिवस हम मनाते हैं 6 अगस्त को। ए ऑप्शन करेक्ट है। हिरोशिमा दिवस 2026 6 अगस्त को परमाणु बमबारी की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। ये दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम की विभीषिका और उसके पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। इस साल के लिए हमारी थीम है स्मरण, जिम्मेदारी और लचीलापन, मीन्स रिमेम्बरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, 6 अगस्त। याद रखिएगा हिरोशिमा कहाँ पर है? हिरोशिमा जापान में है। और जापान की बात करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है सानाए तकाइची। खास बात क्या है? ये यहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आरबीआई ने रेपो रेट अगस्त में रखा है 5.25% यानी 5.25%। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है। अन्य मुख्य आर्थिक अनुमान देखेंगे वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। वहीं आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान
5.1% से घटाकर 5.0% किया है। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों फिगर्स याद रखने हैं। साथ ही याद रखिएगा रेपो रेट जो है वो कितना हो गया, 5.25%। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट असल में वो एक इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो कि आरबीआई चार्ज करता है जब वो किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है तब। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं रेपो रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को 1 वर्ष यानी अगस्त 2027 तक का विस्तार दे दिया है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे पहले से थे डॉक्टर टीवी सोमनाथन, और अब ये अगले 1 साल तक इसी पोजीशन पर बने रहेंगे। ठीक है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन के कार्यकाल को 30 अगस्त 2026 से 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 30 अगस्त 2027 तक कर दिया। अन्य विस्तार देखेंगे तो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के कार्यकाल को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए, 22 अगस्त 2027 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था डी ऑप्शन, डॉक्टर टीवी सोमनाथन। अभी रिसेंटली हमारे नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन में नए चेयरमैन बने हैं। कौन, इनका नाम क्या है, तो मिस्टर हरजीत ग्रेवाल। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारे नए चेयरमैन हैं नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, अगस्त 2026 में संसद में पारित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी कर दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके टोटल अब जो जजेस रहेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो हो गए हैं 38। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो गई और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल संख्या यहाँ पर हो जाती है 38। ठीक है, नई संख्या देखेंगे तो वर्तमान स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर अब 38 कर दी गई है। और उद्देश्य क्या है, अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करना और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन 38। हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी आजकल कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, नंबर भी इनका याद रखिएगा, ये हमारे 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने नवंबर 2025 में रिप्लेस किया था जस्टिस BR गवाई को, जो कि 52वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, और इसी के साथ अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों राइट टू वॉक सेफली ऑन डीमार्केटेड पाथ, ये हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है। कौन से आर्टिकल के तहत, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1D और आर्टिकल नंबर 21 यानी आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ठीक है, इसके तहत हर व्यक्ति को अब ये पूरा अधिकार है कि वो सेफली चल सकता है ऑन द डिमार्केटेड पाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमेयर टू टेलोमोयर संदर्भ जेनोम सफलतापूर्वक विकसित किया। ये जेनोम अरहर की किस किस्म का है, तो ये जेनोम है आशा वैरायटी ऑफ अरहर का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर की किस्म आशा का भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमेयर टू टेलोमेयर संदर्भ जीनोम विकसित किया है। ये उपलब्धि आयकर राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा हासिल की गई है। T2T सीक्वेंसिंग का मतलब है कि गुण सूत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी कमी के पूरा आनुवंशिक डेटा तैयार किया गया। ठीक है, और इससे जलवायु प्रतिरोधी और अधिक पैदावार वाली नई किस्में बनाने में मदद मिलेगी। तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन आशा। ठीक है, यहाँ पर दालों की बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा दालें कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, तो ये है इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा दाल प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो ये जो दाल है ना सफिशिएंट भी नहीं होती, काफ़ी हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का 25% दाल प्रोड्यूस करता है। इंडिया के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दालें प्रोड्यूस होती हैं कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इंडिया के प्रोडक्शन का 23 से लेके 29% तक कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में किस राज्य ने संपत प्लान स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के तहत AI आधारित गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है। ये स्टेट कौन सा है, ये है केरलम। सी ऑप्शन करेक्ट है।
केरला राज्य ने एआई डिजिटल सेवा वितरण और एकीकृत योजना प्रणालियों को राज्य प्रशासन में जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाना है। केरला एआई गवर्नेंस सुधारों के तहत शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पर संपत्ति, सरकारी ज़मीन और इमारतों का जीआईएस आधारित डिजिटल रजिस्टर रहेगा ये, जो रख रखाव की योजना बनाने के लिए एआई एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। दूसरा है प्लान स्पेस 2.0, विकास परियोजनाओं का ये एक इंटीग्रेटेड रजिस्टर है ताकि काम दोबारा ना हो, यानी डुप्लीकेशन से यहाँ पर बचने की कोशिश की जाएगी। तीसरा है वेगम, ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने वाला ये एक फ्रेमवर्क है जो प्री नोटिफिकेशन की प्रक्रिया को 18 से 24 महीने से घटाकर लगभग 3 से 4 महीने कर देता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था सी ऑप्शन, केरलम। केरला के बारे में याद रखिएगा कि केरला पहला राज्य है पूरे इंडिया का जिन्होंने एक एआई पोर्टफोलियो तैयार किया है। ठीक है, और यहाँ पर पहले एआई मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम क्या है? पीके कुन्हाली कुट्टी। ठीक है, तो केरला के बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को तैनात किया है? तो नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है राजस्थान और गुजरात में। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान राज्यों में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को तैनात किया। यह दल दोनों राज्यों में बीमारी की जांच, महामारी विज्ञान मूल्यांकन, नैदानिक प्रबंधन, प्रयोगशाला समन्वय और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने में मदद करेगा। बात करेंगे चांदीपुरा वायरस की, तो ये एक खतरनाक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से सैंड फ्लाई और अन्य कीटों के काटने से फैलता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन, राजस्थान और गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तुकार की जन्म शताब्दी पर 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर सतीश गुजराल। अगस्त 2026 में डाक विभाग ने प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तुकार सतीश गुजराल की जन्म शताब्दी के अवसर पर 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके अनावरणकर्ता हैं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। सतीश गुजराल की बात करेंगे तो इनका लाइफ टेन्योर था 25 दिसंबर 1925 से लेकर 26 मार्च 2020 तक। ये एक भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, लेखक और वास्तुकार थे। उन्हें 1999 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान किस संस्थान ने शुरू किया? ये देश का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम है इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अनुज्ञान, और इसको शुरू कर दिया है आईटी हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत का पहला उद्योग अकादमिक कार्यक्रम अनुज्ञान आईटी हैदराबाद ने क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया। इसका उद्देश्य है भारत के तेजी से बढ़ते नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यधिक कुशल और कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। आईटी मद्रास के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, ये पूरे दुनिया का पहला हमारा मल्टीनेशनल आईआईटी बनेगा। ठीक है, और ये लगभग 5 देशों में अपने नए कैंपस खोलेंगे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं दुनिया का हमारा पहला मल्टीनेशनल आईआईटी कौन सा है? ये है आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है? तो जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है उड़ीसा के कटक में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के कटक शहर में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज भी मौजूद थे। उद्देश्य क्या था? जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य है भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिक उच्च शिक्षा, अनुसंधान और मूल्य आधारित कौशल विकास के साथ जोड़ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन, उड़ीसा के कटक में रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ। उड़ीसा में अभी रिसेंटली एक त्यौहार मनाया गया जिसका नाम है राजा परबा त्यौहार। ठीक है, और इसके अलावा अभी एक और फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है आदि पेरुकू
त्यौहार, ये कहाँ का त्यौहार है? ये तमिल में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इस साल ये 7वीं वर्षगांठ थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 अगस्त 2026 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसे 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था और राज्यों का पुनर्गठन इसके तहत हुआ। इस फैसले के साथ ही पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां पूरी तरह लागू हो गए, जिससे महिलाओं और वंचित वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हुए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन 7th। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर जेल है, यहाँ पर पहली बार एक वुमेन हेड बनी है और पिछले दिनों न्यूज़ में थी, इस वजह से इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है सबा शॉल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पहली कश्मीरी वुमेन सुपरिंटेंडेंट है श्रीनगर जेल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर आइंस्टीन क्रेटर से जा टकराया है। या आइंस्टीन क्रेटर किस खगोलीय पिंड पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में उल्लास नवभारत साक्षरता योजना के तहत भारत का 10वां पूर्णतः साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस प्रख्यात भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।